नमस्कार दोस्तों। संसद की सुरक्षा में हुई जबरदस्त चूक के बाद होना तो यह चाहिए था कि देश के गृह मंत्री अमित शाह सामने आते और बताते कि यह चूक क्यों हुई। जिस संसद की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात थे, वहां दो सिरफिरे स्मोक क्रैकर लेकर कैसे दाखिल हो गए, किसकी जिम्मेदारी है? ये दो सिरफिरे जो संसद के भीतर दाखिल हुए, जिनकी तस्वीर आपने देखी, तो होना तो यह चाहिए था कि लोकसभा स्पीकर सांसदों को भरोसे में लेते और बताते कि यह बड़ी चूक कैसे हुई और आगे ना हो इसके लिए क्या करने वाले हैं, क्यों हुई ऐसी लापरवाही, क्यों हुई ऐसी चूक। होना तो यह चाहिए था। होना यह चाहिए था कि कर्नाटक के जिस बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा की सिफारिश पर इन दो लड़कों को संसद के भीतर दाखिल होने का पास मिल गया, उनसे बीजेपी जवाब तलब करती। होना तो यह चाहिए था कि बीजेपी सांसद सार्वजनिक तौर पर बयान देकर बताते कि उन्होंने इन दो लड़कों का पास कैसे जारी किया। यह सब तो हुआ नहीं। लेकिन विपक्ष के जिन सांसदों ने आज गृह मंत्री के बयान की मांग की, जिन्होंने बार बार संसद में कहा कि अमित शाह यहां आकर सदन को बताएं, बयान दें, जिन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ कार्रवाई हो, उन्हें संसद से सस्पेंड कर दिया गया। लोकसभा के 14 सांसद और राज्यसभा के 1 सांसद को आज सस्पेंड कर दिया गया। संसद की सुरक्षा में हुई चूक के बाद एक दिन में 15 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाना कोई मामूली बात नहीं है। वो भी तब जब 1200 करोड़ की लागत से बनी नई संसद के भीतर दो लड़के मल्टी लेयर सुरक्षा को धूल झोंक कर, सुरक्षा कर्मियों को धता बताकर स्मोक क्रैकर लेकर दाखिल हो गए। सदन के भीतर धुआं धुआं कर दिया। तस्वीरें आपने देखी होगी। विजिटर गैलरी से सांसदों की बेंच तक कूद गए। ये अलग बात है कि कुछ सांसदों ने उन्हें दबोचा। इतनी बड़ी घटना के बाद अगर विपक्ष हंगामा कर रहा है, गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है, तो गुनाह कर रहा है क्या? यह तस्वीर अभी कुछ देर पहले की है, जब सांसदों को सस्पेंड किया गया, विपक्षी सांसदों को। उसके बाद सदन के भीतर विपक्षी सांसद ऐसे नारेबाजी करने के लिए बैठ गए। ये वो नारे लगा रहे हैं जो मांग कर रहे थे कि अमित शाह जवाब दें, जो मांग कर रहे थे कि प्रताप सिम्हा के खिलाफ कार्रवाई हो। ये मांग गैर वाजिब है क्या? जरा सोचिए कि अगर प्रताप सिम्हा की जगह अगर कोई विपक्षी सांसद होता, कांग्रेस का कोई सांसद होता, किसी और विपक्षी दल का सांसद होता, तो क्या बवाल मचा होता, कितना हंगामा होता, मीडिया पर क्या कवरेज होता, कैसे विपक्षी दलों की घेराबंदी होती, कैसे उन्हें राष्ट्रद्रोही, एंटी नेशनल, देश का दुश्मन करार कर दिया गया होता, क्या कुछ हो रहा होता, दंगल, हुंकार, फुफकार, आर पार, न जाने क्या कुछ। लेकिन वो शोर गुम हो गया है, वो सीमित हो गया है। प्रताप सिम्हा तक का उस तरह से जिक्र नहीं है, बीजेपी से सवाल नहीं है, सुरक्षा में चूक पर सवाल नहीं है, सरकार की घेराबंदी नहीं है, स्पीकर से सवाल नहीं है, नई संसद में कैसे दाखिल हुए ऐसे लड़के, इस पर उस तरह से सवाल नहीं है, क्योंकि पास जिसने जारी किया वो बीजेपी का सांसद है। और हो क्या रहा है, कैसे किसकी ट्रोलिंग हो रही है, कैसे विपक्ष के नेताओं की ही घेराबंदी हो रही है, कैसे विपक्षी दलों के नेताओं या उनकी विचारधारा से या उनके आंदोलन से उन लोगों का रिश्ता खंगाला जा रहा है या रिश्ता निकाला जा रहा है। ये एक अलग खेल चल रहा है और उस खेल की जद में हम लोग भी हैं। तो जरा ये भी बताते हैं, और उसके बाद कि इन लोगों के बारे में क्या जानकारी आ रही है, ये कौन लोग हैं और क्या वजह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी सरकार की तरफ से जो सख्ती दिखनी चाहिए वो नहीं, और जो सवाल मीडिया को पूछना चाहिए कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ उस 1200 करोड़ की नई संसद में, इस पर उस तरह से सवाल क्यों नहीं है। बहरहाल ये नीचे आपने देखा आईटी सेल वाले तो हमारे पीछे पड़ गए, हमारे मतलब हम जैसे बहुत सारे लोग, चाहे मैं हूं, चाहे रवीश हो, चाहे बहुत सारे। क्यों और कैसे? प्रताप सिम्हा बीजेपी के सांसद, उनकी सिफारिश पर वो लड़के संसद में पास लेकर दाखिल हुए, वहां तो कोई सवाल नहीं कर रहा है, और पूरी बीजेपी आईटी सेल ने हथियार इधर घुमाए। बीजेपी की आईटी सेल और बहुत सारे बीजेपी के जो ऐसे आईटी सेल के गुर्गे हैं, अब एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं हम जैसे तमाम लोगों को और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को भी और सबको, क्या कहकर कि
संसद में जो उत्पात मचाया गया उसका जो मास्टरमाइंड है एक ललित झा, वो कुछ लोगों के ट्वीट्स शेयर करता था या कुछ लोगों के फेसबुक पोस्ट शेयर करता था और इसलिए उसका कोई कनेक्शन था उसमें। उसकी जद में हम जैसे लोग भी आए, मैं भी हूं, रवीश कुमार भी हैं, कुछ लीडर्स भी होंगे। यही उस नीलम के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो किसान आंदोलन में भी जाती थी और भी जगह आंदोलन करती थी, नारे लगाती थी, उसका कोई कनेक्शन फलां पार्टी से है या कांग्रेस से है, इसलिए कोई बड़ी साजिश है। ऐसा खेल चल पड़ा है। अब जरा इसको देखिए और समझिए और फिर आगे बताएंगे कि ललित झा और ये सब बाकी लोग कौन है, उसके बारे में क्या जानकारी है। जरा देखिए ये क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं और क्यों मैंने यहां लिखा कि आईटी सेल वाले तो हमारे पीछे पड़ गए। चेहरे तो आप जानते ही होंगे ये सब जो है। अब देखिए ये जैसे बीजेपी आईटी सेल से जुड़े लोग हैं, कोई लाला है, जैसे इन्होंने लिख दिया ललित झा द एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड इन द पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच केस शेयर्स ए सिमिलर आइडियोलॉजी विद सर्टेन यूट्यूबर जर्नलिस्ट। और उसके बाद मेरे यूट्यूब का एक पोस्ट, मेरे यूट्यूब का या फेसबुक ट्विटर का एक मेरा स्टेटस शेयर किया है। दरअसल ट्विटर पर मैंने ये है शायद 2/10/2023 2 अक्टूबर का होगा, किसी का वीडियो किसी टीचर का वायरल हुआ था, बहुत हजारों लोगों ने शेयर किया होगा और उस वीडियो को मैंने यहां शेयर किया अपने ट्विटर पर। और उसी वीडियो का वीडियो को दरअसल इस ललित झा नाम के आदमी ने, जो अभी फरार है, उसने अपने पेज पर कहीं शेयर किया। सेम वीडियो मैंने शेयर किया, सेम वीडियो उसने शेयर किया, इसलिए हमारा उसका कोई कनेक्शन है। वैसे ही अंकुर सिंह है, ये अपना बीजेपी आईटी सेल के हैं, पॉलिटिकल कीड़ा ये चलाते हैं, इसी तरह का काम करते हैं। इन्होंने भी ऐसे लिखा मास्टरमाइंड ललित झा हैज शेयर्ड सेवरल वीडियोज ऑफ अजीत अंजुम टू, डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल इन्फ्लुएंस्ड हिम टू बिकम लाइक दिस। ये अंकुर सिंह ने लिखा। ऐसे ही कोई सज्जन इन्होंने लिखा तुम कोई एक कारण बताओ कि हम मान लें कि तुम्हारा ललित झा से कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि ललित झा ने कोई ऐसा वीडियो शेयर किया जो मैंने भी शेयर किया था, या ललित झा ने कोई ऐसी पोस्ट हमारी शेयर की होगी जो अभी 1-2-4 लोग बता रहे हैं ऐसी की है, मैंने देखी नहीं लेकिन की होगी, जिसमें से एक ये है शायद। इससे कुछ पता चलता है क्या? इससे कुछ साबित होता है क्या? अब रवीश के बारे में जैसे किसी ने लिख दिया, रवीश कुमार जैसे तथाकथित पत्रकार और यूट्यूबर जो युवाओं में जहर बो रहे हैं, सरकार के खिलाफ मोदी से नफरत में लोगों को आतंकी और हिंसक बना रहे हैं, देश में अराजकता चाहते हैं, संसद हमला उसका परिणाम है, ऐसे चैनल तुरंत बंद किए जाएं। और ऐसा एक नहीं है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। क्या मकसद है इनका और क्या मतलब है? क्यों? क्या अगर किसी ने मुझे फॉलो किया ट्विटर पर या किसी ने मेरी पोस्ट को शेयर किया तो उससे मेरा कोई कनेक्शन है? और मुझे जो फॉलो कर रहा है, मैं तो उसे कर भी नहीं रहा हूं, अगर मुझे कोई फॉलो कर रहा है, पता नहीं ललित झा कर रहा है कि नहीं, अगर कोई भी कर रहा है उससे मेरा कनेक्शन। अगर प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्हें 93 मिलियन 9 करोड़ 30 लाख बल्कि 37 लाख लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो क्या इनमें से सिरफिरे संदिग्ध या और जो लोग होंगे, क्या प्रधानमंत्री मोदी उसके लिए कोई जिम्मेदार है? कौन किसको फॉलो करता है, कौन किसके पोस्ट शेयर करता है, जानते भी नहीं होंगे। इसमें से हो सकता है 1000 लोगों को भी मोदी जी नहीं जानते होंगे पर्सनली, इनको जरूर जानते होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी फॉलो कर रहे हैं 2644, उनके विचार से जानते होंगे, या वो पार्टी के वर्कर होंगे, नेता होंगे, जो भी होंगे। कई बार इसमें जो जिसे पीएम फॉलो करते हैं उन पर भी आरोप लगते हैं हिंसक बयान देने के, हिंसा फैलाने जैसे बहुत ऐसे बयान या ऐसे ट्वीट लिखने के, गालियां देने के, उसे प्रधानमंत्री मोदी फॉलो करते हैं। इस पर बहुत बार वीडियो बन चुका, उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन कोई किसी को फॉलो कर रहा है ना, तो मैं उसके लिए उसको जिम्मेदार मानूंगा, और किसी को कोई फॉलो कर रहा है उससे तो बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, 34 मिलियन इनके फॉलोअर हैं, तो क्या मतलब ये जो लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं गृह मंत्री को, ये इनमें से कोई फॉलो करने वाला आदमी किसी तरह की हिंसक गतिविधि में या आतंकवाद में या कोई ऐसे आपराधिक घटना में शामिल हो जाए, वारदात में, तो उससे क्या कनेक्शन को एस्टेब्लिश होता है? ये किस तरह की मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। देश के गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 23.9 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। क्या मतलब इसमें कौन क्या फॉलो कर रहा है? ऐसे ही जेपी नड्डा 3.5 मिलियन इनको फॉलो करते हैं। इसके लिए अगर इसमें फॉलो करने वाले लोग या इनके जो विचार शेयर करने वाले लोग कुछ लिख रहे हैं तो क्या ये जिम्मेदार है? और ये आधार तो है कि यहां प्रधानमंत्री के साथ जो तस्वीर में दिख रहे हैं प्रताप सिम्हा, जो मैसूरू से जो बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने तो सिफारिश की है। उन 2 सिरफिरों का पास उनकी सिफारिश पर बना, उनसे तो कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है, उनकी बात नहीं की जा रही है, उनका कोई कनेक्शन नहीं तलाशा जा रहा है। उनकी तरफ से बचाव में क्या सफाई है वो आगे बताता हूं, लेकिन
घेराबंदी हम लोगों की हो रही है। अगर वो आधार है, हालांकि मैं सहमत नहीं हूं, फिर भी मैं बोलता हूं। और ऐसे जो लोग, सैकड़ों लोग जो ट्विटर पर या फेसबुक पर उसी स्क्रीनशॉट को, इसी तरह के स्क्रीनशॉट को लेकर मुझे ट्रोल कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन अपने भीतर सवालों का जवाब तलाशिए कि ये संसद में, जो नई संसद है, यहां इतनी बड़ी चूक क्यों हुई, कैसे हुई, इसका जवाब ईमानदारी से सबको तलाशना चाहिए और सरकार को देना चाहिए। एक जो जानकारी आज आई है इंडियन एक्सप्रेस में, मैं देख रहा हूं सुबह के अखबार में, आज इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर है उसके मुताबिक आमतौर पर 301 सिक्योरिटी स्टाफ संसद के भीतर सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं, लेकिन बुधवार को यानी कल जब यह घटना हुई सिर्फ 176 थे। तो ये कम क्यों थे? तो सवाल तो ये है, और सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि अगर 301 तैनात होते हैं तो 176 क्यों थे, 125 कम क्यों थे, क्या वजह है? क्या सिक्योरिटी फोर्सेज में सुरक्षा कर्मियों की कमी है? तो सवाल तो यह पूछना चाहिए, बजाय इसके कि अजीत अंजुम, रवीश कुमार या किसी की घेराबंदी करें कि फला ने आपकी पोस्ट को शेयर की थी, या आपने जो वीडियो शेयर किया वही वीडियो उसने कहीं शेयर किया जो वायरल वीडियो था। इसका कोई इलाज नहीं है इस तरह की मानसिक स्थिति का। उसी में जो सिक्योरिटी फोर्सेज की कमी या सुरक्षा कर्मियों की कमी के बारे में जो एक दूसरी खबर है दैनिक भास्कर में भी, उसमें कहा गया है कि एक संसदीय सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि 10 साल में कोई भर्ती नहीं हुई है, नई भर्ती 10 साल में कोई नई भर्ती सुरक्षा कर्मियों की नहीं हुई है। दैनिक भास्कर में आज छपी है, करीब 150 सुरक्षा कर्मियों के पद खाली हैं। तो सवाल तो यह है कि 150 पद खाली क्यों हैं, 10 साल में भर्ती क्यों नहीं हुई? एक्सप्रेस में ये भी है कि पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विसेज में सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के लोग होते हैं, जो पार्लियामेंट के भीतर की सुरक्षा की जिम्मेदारी पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज के लोगों की है। उसमें दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के लोग होते हैं, जिनके हवाले से कहा गया कि हर रोज सैकड़ों लोग संसद देखने आते हैं, लेकिन स्टाफ स्ट्रेंथ बहुत लिमिटेड है। तो सवाल तो यह है कि स्टाफ की कमी क्यों है? सवाल तो यह पूछा जाना चाहिए था कि बीजेपी सांसद ने किस कनेक्शन से इनको पास की सिफारिश की। हालांकि इनका जवाब ऑफिशियल कुछ नहीं आया जो अब तक आना चाहिए था। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां कोई विपक्ष का होता तो समझिए उसके, जिसको कहते हैं ना, कपड़े फाड़ दिए गए होते चैनलों की तरफ से। 24 घंटे से ज्यादा हो गए, बल्कि 30 घंटे से ज्यादा हो गए। लेकिन इनका एक अनऑफिशियल बयान मतलब वो बयान जो इन्होंने शायद लोकसभा स्पीकर को दिया है, सूत्रों के हवाले से कुछ वेबसाइट में छपी है कि इन्होंने, जो लोकसभा स्पीकर है उनको इन्होंने बताया है कि जो ये डी मनोरंजन है, इसके फादर इनके इलाके में रहते हैं और उनके फादर ने उनको अप्रोच किया अपने एक दोस्त, मतलब डी मनोरंजन और उनके एक दोस्त सागर के लिए विजिटर पास हासिल करने के लिए, और प्रताप सिम्हा के पीए से लगातार संपर्क में था। इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। उसी में आज तक में दूसरी खबर उसी बारे में है कि बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाकर स्मोक स्प्रे करने वाली घटना के बारे में ओम बिरला से मुलाकात की, जो स्पीकर है, और बताया कि आरोपियों में से एक इनके पिता, वही कि निर्वाचन क्षेत्र उनका जो है मैसूर, वहाँ रहते, और उसके बाद इसके अलावा कोई जानकारी नहीं। लेकिन ये भी तो एक जिम्मेदारी है। उसके बाद मैं एक बात और कहूँगा, मैं भी बहुत सारे लोगों को पार्लियामेंट देखने, अब इधर नहीं हाल के सालों में, लेकिन पहले बहुत लोग आते थे जो हमारे जानने वाले, बिहार यूपी से रिश्तेदार, कोई आता था संसद में अंदर की कार्यवाही देखना चाहता था, तो किसी परिचित सांसद को हम लोग बोलते थे और वो पास बनवा देते थे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर इस सांसद ने पास बनवाया किसी की सिफारिश पर, इनके पिता अगर इनके इलाके में रहते थे और लगातार फॉलोअप करके, तो मैं इसमें भी इतना बड़ा गुनाह नहीं मानता हूं। यह हो सकती है चूक। लेकिन अब जब संसद की सुरक्षा पर, संसद पर हुए हमले के बाद से बहुत मुस्तैदी है, तो सांसद भी सतर्क रहते हैं। तो यह सतर्कता इनसे अपेक्षा की जाती है। लेकिन वो सतर्कता में चूक हुई, फिर भी मैं नहीं कहूंगा कि किसी तरह का कोई कनेक्शन है, मैं नहीं कहूंगा। लेकिन लोग कनेक्शन सिर्फ इस ट्वीट के आधार पर निकाल रहे हैं, जो मेरा ट्वीट को शेयर कर ले या मेरा कोई वीडियो शेयर कर ले या मेरे वीडियो जो मैंने शेयर किया वो कॉमन हो, तो ये सब चीजें अपनी जगह हो रही। खैर, तो अब सवाल वही जो मैंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल तो ये है, और यही प्रताप सिम्हा वाला जो कल आप देख चुके होंगे, जो गैलरी, पब्लिक गैलरी पास जो उनके हवाले से जारी हुआ, आज स्पीकर ने लोकसभा में बयान दिया। क्या दिया जरा सुनिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, और जयराम रमेश, उन्होंने विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई के बाद क्या कहा, जरा सुनिए पहले स्पीकर को।
अध्यक्ष के नाते मेरी है, इससे मैं आपसे बैठ कर सब चर्चा करूंगा। अब ये स्पीकर कह रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है कि स्पीकर के नाते, लोकसभा अध्यक्ष के नाते सांसदों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, मेरी है, मैं बैठकर चर्चा करूंगा। तो चर्चा करिए और चर्चा करके भरोसा जीतिए, बजाय इसके कि 14 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दीजिए। अब ये जो 4 लोग हैं, जिसमें एक जिसका नाम बताया मैंने, वो जो मास्टरमाइंड जिसे कहा जा रहा है ललित झा, ये फरार है। आखिरी बार इसका लोकेशन कहीं शायद हरियाणा में कहीं पाया गया है, गुड़गांव में रहता था। बहुत सारी जानकारियां आ रही है, एक फेसबुक के जरिए सबसे कनेक्टेड था। और इन सब के बारे में आप अखबारों में पढ़ चुके होंगे कि मनोरंजन कर्नाटक के रहने वाले हैं, सागर लखनऊ का रहने वाला है, नीलम हरियाणा की है, अमोल महाराष्ट्र का है। और ये सब अलग अलग, जैसे ये नीलम 42 साल की है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, तरह तरह के आंदोलन में शामिल हो रही थी। मनोरंजन इंजीनियर है और उसने स्मोक बम लेकर यही दाखिल हुआ था। और उसके बाद 12वीं पास ये सागर है जो ई रिक्शा चलाता है, और उसके पिता कारपेंटर हैं और साधारण परिवार से है। इसके परिवार को भी नहीं पता था कि कहाँ जा रहा है। इस तरह की इन सब के बारे में आप जानकारी पढ़ चुके हैं, मैं उस विस्तार में अब नहीं जाना चाहता हूँ। मेरे लिए कंसर्न ये था, और वही मैं बार बार कहूँगा कि अगर विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं और ये सवाल उठा रहे, तो सरकार को उसका जवाब देना चाहिए, बजाय इसके कि उन लोगों को जो आरोपी हैं उनके किसी ट्विटर, किसी बयान, किसी वीडियो के आधार पर साजिश का एक तार कनेक्शन कहीं से एस्टैब्लिश किया जाए। इसकी वजह जांच हो। और मैं बार बार नहीं 100 बार कहूंगा, मैंने कल भी ट्विटर पर कहा कि किसी भी सूरत में संसद के भीतर इस तरह का उत्पात जिन्होंने मचाया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। किसी भी सूरत में विरोध का कोई ये तरीका नहीं हो सकता कि संसद में आप इस तरह से स्मोक क्रैकर लेकर दाखिल हो जाएं, इस तरह से संसद में हंगामा करें, कूद फान करें और जो भी संसद की सुरक्षा को इस तरह से चुनौती दे। किसी भी सूरत में, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे किसी भी तरह के आंदोलनकारी हो, चाहे उनकी मांग कितनी भी वाजिब हो, किसी भी सूरत में इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी यूएपीए उन लोगों के खिलाफ जो आरोपी हैं, जो पकड़े गए, उनके खिलाफ लगाया गया। ललित झा जो है उसकी तलाश हो रही। लेकिन जयराम रमेश का एक बयान आया है, जब सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हुई सस्पेंशन की, उसके बाद जयराम रमेश जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनका एक ट्विटर पर बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया की पार्टियां मांग कर रही हैं कि कल संसद में हुई बेहद गंभीर और खतरनाक सुरक्षा चूक पर दोनों सदनों में गृह मंत्री विस्तृत बयान दें। उसके बाद इस पर चर्चा हो, घुसपैठ करने वालों को विजिटर पास दिलाने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ये मांग तो कोई भी, अब अगर आप संजीदा हैं तो आपको लगेगा कि इसमें विपक्ष का हक है। क्या विपक्ष ऐसे मामलों पर चुप रहे और कुछ बोले नहीं? यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है राज्यसभा के सभापति को, और उन्होंने भी यही लिखा है कि अमित शाह इस पर जवाब दें और इस मुद्दे पर रूल 267 के तहत इस पर चर्चा हो। तो ये गलत क्या है? लेकिन हो क्या रहा है? कहीं से सरकार की जवाबदेही नहीं खोजी जा रही है, कहीं से बीजेपी सांसद की जवाबदेही नहीं खोजी जा रही है, कहीं से संसद की सुरक्षा में चूक के लिए सरकार और उसकी घेराबंदी नहीं हो रही है। जो जिम्मेदार हैं, ये हुआ ये कि 8 सुरक्षा कर्मी भी वैसे सस्पेंड हुए। लेकिन क्या सुरक्षा कर्मियों की कमी एक वजह थी, या सुरक्षा कर्मियों को इक्विपमेंट जो मिलना चाहिए उसकी वजह थी? क्या थी? बहुत तरह के सवाल है जिसका जवाब सरकार ही दे सकती है और सरकार को ही देना चाहिए। लेकिन कम से कम विपक्षी दलों को इस तरह से, जिस तरह से सस्पेंड किया गया ताकि वो इस तरह की मांग भी न कर पाए, ये रवैया, अगर ये कहते हैं तानाशाही है, तो कहीं न कहीं इनकी बात भी वाजिब है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि अगले 48 घंटे में कम से कम पता तो चलेगा कि साजिश के तार कहाँ तक थे। क्या ललित झा अगर मास्टरमाइंड है, क्या इसके पीछे कोई है? क्या कोई सुनियोजित तरीके से ऊपर बैठे कुछ और लोग ये तय कर रहे थे? क्या ये मोहरे और प्यादे थे, या क्या ये सिर्फ ऐसे थे कि इन्हें लगा कि कुछ संसद में ऐसी हरकत करे और हंगामा करे? क्योंकि ये भी खबर आई कि ललित झा ने, जब वो बाहर, संसद के बाहर यही था परिसर में, जब इन लोगों ने अंदर जाकर मनोरंजन और सागर ने जाकर जब स्मोक क्रैकर चलाए, और उसके बाद जब बाहर ललित झा ने, इन सब के मोबाइल बाहर थे और मोबाइल लेकर भागा, और उसके बाद इसने कोई वीडियो बाहर कोलकाता में एक एनजीओ चलाने वाले एक शख्स को एक वीडियो भेजा और कहा इसे मीडिया में इसको पब्लिसाइज कीजिए। तो ये सब का कनेक्शन क्या है? ये पुलिस जो एजेंसियां हैं वो जांच करें, और मुकम्मल तरीके से जांच करें और सबके सामने आए। लेकिन हथियार का रुख कहीं और मोड़ा जाना
और गलत होगा, उल्लीपा पोती होगा, क्योंकि इससे सरकार, सिस्टम, सुरक्षा एजेंसियों के मुंह पर कालिख पुता है। क्योंकि संसद से 1200 करोड़ की नई संसद से बनने से नहीं होगा, वहां कैसे कोई दाखिल हो गया, उससे बड़ा सवाल यह है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।